वक्त की बड़ी खबर यह कि शुभेंदु अधिकारी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, सुनिए। तो शुभेंदु अधिकारी ने अपना वोट डाल दिया है। बंगाल में विकास सबसे बड़ा मुद्दा, ये कहा। एक बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत भी की गई है। इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा, सुनिए क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने। 1 घंटा में जो आया, एक वोटिंग मशीन का गड़बड़ी और 1-2 एरिया में 6:30 बजे के अंदर एजेंट लेकर मेरा पार्ट से प्रॉब्लम था। अभी प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गया। आगे देखिए कुछ तो छोटा होगा। ठीक है, सब लोग एक्टिव है। सेंट्रल फोर्स का हेलीकॉप्टर निगरानी है, ये तो पहली बार हो रहा है। 14 पावरफुल ड्रोन है। 76 जो बूथ का डिमांड मैं किया था उसको सब एक सेक्शन करके लगा दिया। QRT सेक्टर ऑफिस में भी पैरामिलिट्री फोर्स है। IG CRPF, DIG CRPF, BSF का आला कमांड, पुलिस का भी बड़ा आधिकारिक सब डेरा डाला हुआ है। ये लोग आए हैं, मैं खुश हूँ। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा दीजिए। मैं कैंपेनिंग धुआंधार कैंपेन किया। मेरा खिलाफ जो प्रत्याशी है दोनों, वाम मोर्चा का और TMC का, वो भी प्रचार किया। सबका बात सुन लिया जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता को क्या कहेंगे आज? जनता को घर से निकल कर आइए, खाना थोड़ा लेट में खाइए, पहले वोटिंग कीजिए। नंदीग्राम का वोटिंग का लिए पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितना भी बंगाली है और इंडियन का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टिकरण जीतेगी या विकास जीतेगी, इसके लिए सब लोग इंतजार में हैं। शुभेंदु अधिकारी चुनाव के बाद जहां कहीं भी होंगे उनको लेके आऊंगी, जो भी केस हैं पिछले वो सब खोलूंगी। तो एक अपनी विक्ट्री भी घोषित कर दी, उस जो बयान है दीदी का उसमें, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या खोलूं सुबह चाय नाश्ता पी के घूमना चाहिए। रोड तो नहीं है, पुलिस को देकर रोड देखना। मैं तो साइकिल, मोटरसाइकिल। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। एक ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायत की है। कहा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा क्योंकि बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है और कहा कि ममता के राज में काफी धांधली हुई है। और बूथ नंबर 76 पर उन्होंने वोट कास्ट किया है। वहीं सीधे आपको लिए चलते हैं, मनोज पांडे वहां पर लगातार बने हुए हैं। मनोज, शुभेंदु अधिकारी ने अपना वोट डाल दिया है और हम उनको सुन रहे थे। दीदी पर कई गंभीर आरोप एक बार फिर से लगाए हैं, ईवीएम की शिकायत भी की है और कहा कि परिवर्तन तो जरूर होगा। मनोज पांडे हमारे साथ है नहीं इस वक्त, लेकिन राजीव रंजन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए सीधा एक बार उनका रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन, ममता बनर्जी इस बार जिस प्रकार वो लगातार 5 दिनों तक बनी रही, हमने देखा कल चिट्ठी लिख दिया, इसके पहले पोलिंग एजेंट्स को बाकायदा धमकाया, नसीहत नहीं दी, धमकाया कि एक पर मेरी नजर है कि कहां रहते हैं आप। 5 दिनों का जमावड़ा, ये तमाम चीजें जो हैं। और एक सवाल के जवाब में मुझे ये भी याद आता है, उनसे पत्रकारों ने पूछा क्या तीसरी बार चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेने जा रही है ममता बनर्जी? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये तमाम चीजें जो हैं राजीव क्या नजर आती हैं? क्या सच में इस बार नंदीग्राम के चुनाव को लेकर के ममता बनर्जी घबरा गई हैं? देखिए, सियासत में कोई इस तरीके से आप निष्कर्ष निकालना एक तरफा, ममता बनर्जी कोई ऐसी नेता नहीं है। 1984 में लोकसभा जीती हैं और 1974-75 से वो सक्रिय राजनीति में है। 4 दशकों की राजनीति करने वाली महिला की घबराहट आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलेगी, हमको इतनी जल्दी पता नहीं चलेगी। वो चिट्ठी लिखने के 2 मायने आप निकाल सकती हैं। इस समय विपक्ष का कोई भी बड़ा चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। बीच चुनाव से अगर कोई नेता ये लिखता है कि मोदी के खिलाफ लामबंद होने का ये वक्त आ गया है, तो कहीं ना कहीं अपने को विपक्ष का चेहरा बनाने की भी उसकी मंशा है। दूसरी बात है कि
राजनीतिक दलों में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आपने देखा होगा 2 चरण के चुनाव हो गए, सोनिया गांधी का, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये किसी ने भी अभी तक बंगाल का दौरा नहीं किया। ये अपने आप में ये अंडरस्टैंडिंग, जबकि वो चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, गठबंधन है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि चलो ममता बनर्जी लड़ रही है तो उनको लड़ने दिया जाए। दूसरी बात जो आप बात कर रही है पोलिंग बूथ की, आपको पता है कि हिंदुस्तान का या दुनिया का कोई भी जो चुनाव है वो पोलिंग बूथ और वोटिंग एजेंट से ही लड़ा जाता है और काउंटिंग एजेंट से लड़ा जाता है। निश्चित तौर पर इस इलाके में शुवेंदु अधिकारी जिस तरह के जमीनी कार्यकर्ता है, हर बूथ पर उनके कार्यकर्ता है, पहले से वो यहाँ चुनाव लड़े हुए हैं, जीते हुए हैं, तो ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को ये बात कह रही है, नसीहत दे रही है। उनके भी कार्यकर्ता जमीनी है, टीएमसी की यहाँ पर बहुत पकड़, एज ए पार्टी बहुत मजबूत है, एज ए कैंडिडेट शुवेंदु अधिकारी बहुत मजबूत है। तो ये सारी लड़ाई पोलिंग बूथ और पोलिंग एजेंट और वोटिंग बूथ और वोटिंग काउंटिंग एजेंट से ही होती है। बहरहाल मैं एक पोलिंग बूथ पर हूँ, मैं आपको यहाँ का एक नज़ारा दिखा रहा हूँ। कोरोना के बढ़ते प्रभाव की वजह से यहाँ पर जो भी वोटिंग देने के लिए लोग आ रहे हैं, ये देखिए एक एक जो है वो दस्ताने, जो ग्लव्स जिनको कहा जाता है, ये देखिए सबका बुखार पहले चेक किया जा रहा है, फिर उसको एक प्लास्टिक का सैनिटाइज किया जा रहा है हाथ, फिर प्लास्टिक का जिस हाथ से, एक हाथ से वो वोट करेंगे, जिस हाथ से उनको ईवीएम की मशीन दबानी है उस हाथ में प्लास्टिक का एक दस्ताना भी दिया जा रहा है। और एक ये प्राइमरी स्कूल है, बिल्कुल गांव के इलाके में मैं आया हूं और इसलिए भी यहां आया हूं कि मुझे बताया गया कि यहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता बराबर की संख्या में। तो यहां का माहौल आपको मैं दिखाऊं, तकरीबन अंदर ये स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है, 15-20 के करीब मतदाता यहाँ पर पहुंचे। और एक और अच्छी चीज़ मैं थोड़ा दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ आशा, कि पश्चिम बंगाल के किसी भी प्राइमरी स्कूल, किसी भी चौराहे, किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप जाएंगे तो हमारे जो राष्ट्र के नायक हैं उनकी तस्वीरें आपको जरूर दिखाई देंगी। ये देखिए ये प्राइमरी स्कूल है, आप देखिए सुभाष चंद्र बोस एक तरफ है और दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद है, और तमाम उधर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, एपीजे कलाम से लेके तमाम राष्ट्रपतियों के और तमाम बड़े जो हमारे महान चिंतक, विचारक और फिलोसफर है उनकी, और स्कूल के अंदर भी हर दीवार पर आपको इनकी तस्वीरें, और ये हर स्कूल में है, हर चौराहे पर है। आप कोलकाता की सड़कों पर जाएं, हर चौराहे पर आपको एक मूर्ति दिखेगी, कहीं सत्यजीत रे की, कहीं लक्ष्मीबाई की, कहीं बिल्कुल। तो ये कोलकाता का जो कल्चरल हेरिटेज और ये जो सांस्कृतिक विरासत बचाने की, ये भी एक देखने और समझने वाली चीज। वो विश्व बांग्ला जो कहते हैं, उस संस्कृति से जुड़ाव बंगाल में जाकर साफ तौर पर समझ आता है। लेकिन राजीव, एक अगला सवाल ये, क्या बंगाल में इस बार शायद नंदीग्राम एक ऐसा इलाका रह गया है जहां पर हम मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर क्या मसले हैं नंदीग्राम में? 2007 का आंदोलन, उसके बाद से कहां पहुंचा नंदीग्राम, बात उसकी नहीं हो रही है। तो क्या नंदीग्राम सिर्फ चेहरों का चुनाव बनकर रह गया है इस बार? और साथ ही राजीव, क्या गोत्र, धर्म और जाति की सियासत में वोटर्स उलझ गया है क्या इस बार? देखिए, अगर सपाट तौर पर मैं कहूं, एक पत्रकार होने के नाते, तो अगर नंदीग्राम दुनिया का या देश का कोई भी आदमी आएगा तो उसको नंदीग्राम को देख करके शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों के मुंह पर नंदीग्राम एक तमाचे की तरह दिखाई देगा। विकास की कोई आपको सड़कें सिर्फ दिख जाएंगी, थोड़ी बहुत लाइट आ गई है, मगर आपको बाकी कोई नंदीग्राम में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां 500-500 मीटर तक पीने के पानी का, साफ क्या पीने के पानी का इंतजाम ही नहीं है। आपको महिलाएं बाल्टी में, कनस्तर में पानी भर के जाती हुई दिख जाएंगी। तो इधर कोई विकास जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन एक कई जगह अपने आप में अभिशप्त होती हैं। वो जगह एक नंदीग्राम के बारे में मैं कहूँ, शायद कम लोगों को मालूम होगा, नंदीग्राम के लोगों की वजह से यहीं पास में जो तमलुक इलाका है, वो पहली बार अंग्रेजों से आज़ादी जो मिली थी 1947 से पहले, तमलुक भारत का एक ऐसा इलाका है जो 2 बार आज़ाद हुआ है। वो पहले भी आज़ाद हो गया था। उस तमलुक की आज़ादी की लड़ाई में नंदीग्राम के लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन उसका कोई क्रेडिट, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई क्रेडिट नंदीग्राम के लोगों का उसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसी तरह से नंदीग्राम के लोग यहाँ आसपास के जो इंडस्ट्रियलाइज
इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ जहाँ हुआ है, चाहे हल्दिया हो चाहे खड़गपुर हो, हल्दिया पोर्ट है, हल्दिया को पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है। आपको मालूम है गैस का प्लांट वहाँ पर इतना बड़ा है, पोर्ट इतना बड़ा है। हल्दिया को लोग जानते हैं, खड़गपुर को लोग जानते हैं, वहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है, खड़गपुर में IIT है, तमाम बड़ी चीज़ें हैं। इन दोनों जगहों की रीढ़ जो है वो नंदीग्राम है। यहाँ अगर सब्जी की सप्लाई होती है, यहाँ फ्रूट्स की सप्लाई होती है, यहाँ जो भी सप्लाई वाली जो सप्लाई चेन है वो नंदीग्राम से शुरू होती है। लेकिन नंदीग्राम अपनी ही जगह पर टिका हुआ है, उसका कहीं कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ अभी भी आपको जो मार्केट, यहाँ 8-10 मार्केट नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में, उस 8-10 मार्केट में बमुश्किल आपको पक्की दुकानें दिखाई देंगी। अभी तक सब मड़ई में, गुमटी में दुकानें चल रही हैं, रोड साइड पर वैसे ही लोग रह रहे। और नंदीग्राम का खुद अगर बस स्टैंड आप देखेंगे तो आज भी वहां टेंट के नीचे लोग बैठते हैं। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। हमने रिपोर्ट्स भी आप भी देखी कि नंदीग्राम हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन विकास के नाम पर वहां पर अगर देखा जाए तो लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है। सड़कें, पानी, सभी बहुत प्रॉब्लम है। तो बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की फाइट है, लेकिन असम में भी आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट चल रही है। और सीधे आपको लिए चलते हैं वहां से, हमारे सहयोगी उदालगुरी से शाह आलम मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। शाह आलम, आपके पीछे वोटर्स की काफी संख्या मुझे नजर आ रही है। अब चूंकि 8:11 हो गए हैं, क्या अपडेट है, जरा बात भी करने की कोशिश कीजिए। इधर काफी सारे लोगों का, क्योंकि बारिश था, सुबह बारिश था और सुबह से ही काफी सारे लोग बारिश को मद्देनजर रखते हुए भी, बारिश के बाद भी काफी सारे लोग इधर भीड़ हुए थे, लेकिन जवाब काफी सारे बढ़ गए थे। लेकिन ईवीएम का जो गड़बड़ी का खबर आ रहा है और ईवीएम के वजह से वोटिंग स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। अभी तक इधर 2-3 वोट स्टार्ट हुआ था, उसी के बाद से ईवीएम खराब हो गया और काफी सारे लोग, अभी जितने लोग हैं इससे भी बहुत ज्यादा लोग थे और ये लोग ईवीएम खराब होने की वजह से काफी देर इधर रुके और उसके बाद चले गए घर। वापस वो लोग आएंगे और क्योंकि अभी तक ईवीएम खराब हुआ है। मैं अभी जिस केंद्र में खड़ा हूँ ये कालेगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है और कालेगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो ये 30 नंबर वोटिंग सेंटर है, इसमें ईवीएम के वजह से अभी तक वोटिंग स्टार्ट नहीं हो पा रहे और कुछ देर पहले ही जो आला अधिकारी है वो आए हैं और इधर दूसरे ईवीएम को लेके या फिर ये जो ईवीएम क्या इसमें गड़बड़ी है, क्या खराबी है, इसको देख रही है। और लेकिन अभी तक इसका पोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इसी का अपडेट है। और केवल इधर ही नहीं, केवल जो मैं 30 नंबर वोटिंग सेंटर पे हूँ यही नहीं, और बाकी काफी सारे जो जगह से भी ये ईवीएम की गड़बड़ी की खबर आ रही है असम के काफी सारे, क्योंकि 39 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी आज इलेक्शन होने वाली है। सेकेंड फेज का जो इलेक्शन है 39 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसमें काफी सारे बड़े चेहरे भी है। इसमें बदरुद्दीन अजमल की जो भाई और पूर्व सांसद सिराजुद्दीन अजमल जमुनामुख से अपने उम्मीदवारी दाव पे लगाए हैं और उसी के अलावा भी काफी सारे सर्बानंद सोनोवाल के जो मंत्री थे, पीयूष हजारिका हो, सुंग रोंगहांग अभी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में चले गए और उसका भी आज जो किस्मत आज ईवीएम में बंद होगा। इसको बराक में भी आज इलेक्शन है और 13 डिस्ट्रिक्ट में 73,44,000 जो वोटर्स, ऑलमोस्ट 44,000 वोटर्स अपने आज मतदान करेंगे और 345 जो उम्मीदवार है उन लोगों से अपना जो जनप्रतिनिधि वो निर्वाचित करेंगे। लेकिन काफी सारे इलाकों में अभी मेरे साथ 2-3 आदमी है, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ। इधर जो आप लोगों का ईवीएम खराब हुआ है इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा भाला है, ऐसा अच्छा लगा है और देखे आपके इधर ईवीएम खराब होने का खबर आ रहा है। ऐसा क्या बोलूं मैं, ऐसे बोलने को मैं इनसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि एक बहुत ही ईवीएम खराब होने का खबर आ रहा है इस सेंटर पे। ईवीएम खराब हो गया 9 नंबर काफी सारे लोगों का जमावड़ा हुआ था और अभी चले गए इधर से। जोनल ऑफिसर आ गया, जोनल ऑफिसर आ गया, जोनल ऑफिसर में ठीक ठाक कर गया और मैं थोड़ा मुद्दों के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या मुद्दे लेके अभी इस बार का जो सेकेंड फेज का इलेक्शन है, मुद्दा क्या होगा अभी वोटर्स के बारे में, लोग क्या मुद्दे देख के आज अपना वोट अच्छी बात, लेकिन ये है कि यहाँ पर इस बार विकास के नाम पर, बंगाल से अगर इतर बात करें तो असम में विकास के नाम पर चुनाव होता नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चाय मजदूर है उनका मुद्दा उठाया गया। यहाँ पर
लगातार हमने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में ताल भी ठोकते नजर आए और रोजगार जो 3 लाख रोजगार पहले से हैं जो दिया नहीं गया, जो दे सकती थी बीजेपी की सरकार, उस पर भी निशाने पर लिया था प्रियंका गांधी ने। तो असम से बंगाल की स्थिति जुदा नजर आती है। अमरदेव पासवान बांकुड़ा में मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और बांकुड़ा में कुल मिलाकर के 8 विधानसभा की सीटें जिस पर आज चुनाव हो रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। अमरदेव पासवान का रुख करने से पहले आपको बता दें, बंगाल चुनाव में वोटिंग के बीच बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ता पार्टी सिंबल बांटते नजर आए हैं। पुलिस ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को रोका है। दक्षिण 24 परगना की खबर आपको बता रहे हैं। गोसावा के बूथ 190 की यह घटना सामने आई है। बाकायदा पार्टी सिंबल बांट रहे थे टीएमसी के कार्यकर्ता, वहां पहुंचे मतदाताओं को, जिसके बाद पुलिस ने उनको रोका। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, इनको रोका गया बाकायदा। और ये उल्लंघन है, ये सीधा सीधा उल्लंघन है कोड ऑफ कंडक्ट का, और ऐसा करते टीएमसी के कार्यकर्ता नजर आए। हालांकि हिदायत है सभी को, सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार, ममता दीदी ने खुद सभी को नसीहत दी थी कि लगातार रहेंगे, हर बूथ पर मौजूद रहेंगे एजेंट्स भी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें, तो जैसा कि हम दिखा भी रहे हैं आपको कि न भूतो न भविष्यति, न पहले हुआ न कभी होगा, इस प्रकार का चुनाव बन गया है बंगाल का इस बार का चुनाव, जिस पर इतिहास भी लिखा जाएगा और शायद आगे देश की राजनीति की दशा दिशा भी ये बंगाल चुनाव तय करने वाला है। गोसावा दक्षिण 24 परगना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नाम बोलता है किसी भी पार्टी का स्पीकर है ना तो रखने मत दीजिएगा। एक बैनर के अलावा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है? नहीं सर, कुछ एक पार्टी का सिंबल के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं दक्षिण 24 परगना से ये खबर है, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बड़ी खबर, इस बीच ब्याज दरों में कटौती का फैसला वापस ले लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, छोटी बचत स्कीम में पुरानी ब्याज दरें ही लागू होंगी। 24 घंटे के भीतर वित्त मंत्रालय को यह फैसला वापस लेना पड़ा है। इस पर हमने आपको खबर दी थी कि कटौती की गई थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। और इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, लेकिन चुनाव पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।